जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़गांव के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं भाई, गुड़गांव हरियाणा में एक शहर है, दिल्ली से लगता है, राइट। तो गुड़गांव को वैसे तो मारुति सुजुकी और हीरो होंडा जैसी कंपनीज के लिए जाना जाता है, बट अभी टाइम चेंज हो चुका है। जैसा 20 साल पहले गुड़गांव था, वैसा अब गुड़गांव नहीं रहा। यहाँ पे अभी बहुत सारी कंपनीज है जो ऑपरेट करती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, उसका भी ऑफिस आपको गुड़गांव में मिल जाएगा। एचपी, डेल, आईबीएम, इस तरीके से गुड़गांव में अभी छोटी और बड़ी हजारों कंपनीज क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं, और वो अलग अलग स्किल्स के बंदे हायर करती हैं। जैसे मारुति सुजुकी में पहले आपने देखा होगा आईटीआई का काफी ज्यादा बूम आया था, राइट। तो आईटीआई के जो लोग थे उनको ये कंपनीज हायर करती थी अलग अलग स्किल के बेस पे। वैसे ही गुड़गांव में ये कंपनीज है वो अलग अलग स्किल के बेस पे हायर करती है लोगों को। जैसे मान लो किसी को अगर कोडिंग आती है, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आती है, या फिर कोई सेल्स में अच्छा है, किसी को स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उसको सेल्स की जॉब मिल जाती है। अकाउंटेंट, अगर किसी ने बीकॉम कर रखा है तो अकाउंटेंट की जॉब है, राइट। तो ऐसे अलग अलग तरीके की जॉब आपको यहाँ पे मिलती है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, क्योंकि जितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी सैलरीज नहीं मिलती हैं अगर एक्सपीरियंस ना हो तो। लेकिन कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम करते रहें, कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहें। जो भी अपनी छोटी मोटी जॉब है वो पकड़ लो स्टार्टिंग से ही, तो आगे चलने वाला टाइम थोड़ा आसान हो जाता है, और फिर पैसा भी टाइम के साथ बढ़ता है, राइट। उसके बाद अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो 2017 में ही गुड़गांव मूव कर गया था, हाँ, 12th करने के बाद। कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसा भी मान लो कि फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि कुछ सोच पाएँ, कुछ कर पाएँ। तो ऐसा था कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए। तो 2017 में 12th के बाद ही मैं गुड़गांव आ गया था, यहाँ बुआ जी के पास। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीसीएनए का कोर्स स्टार्ट किया। सीसीएनए बेसिकली एक नेटवर्किंग का कोर्स होता है। अब नेटवर्किंग ये वो वाली नहीं है जिसमें बंदे जोड़ने होते हैं, ये अलग नेटवर्किंग है। इसमें जैसे मान लो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो उसमें हम वीडियोस देखते हैं, बट हमें नहीं पता कि वीडियोस है कहाँ पे। आपको मोबाइल फ़ोन में दिखती तो है, लेकिन वो वीडियो मोबाइल फ़ोन में नहीं है। वो वीडियो कहीं ना कहीं रखी हुई है। आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो, राइट। मम्मी पापा भाई बहन जिसको भी आप कॉल करते हो वो लोग बहुत दूर बैठे हैं, फिर भी आप बात कर पा रहे हो। कैसे पॉसिबल है वो चीज़? तो इन सारी चीज़ों को ना इस तरीके से बनाया जाता है कि जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको ज़्यादा बच्ची ना करनी पड़े, उसको ज़्यादा सोचना ना पड़े कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसको कस्टमर के हिसाब से ही बनाया जाता है, इसलिए हम ज़्यादा सोचते नहीं इस चीज़ के बारे में। जैसे आप देखोगे कि अभी क्या है कि गांव तक भी वाईफाई पहुंच चुके हैं, राइट। गांव गांव में वाईफाई लग रहे हैं। तो वाईफाई कैसे काम करता है, क्या होता है वाईफाई में जिसकी वजह से आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हो, राइट। किस तरीके से आपका जो लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, वो वाईफाई राउटर से कनेक्ट होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेटवर्किंग फील्ड में। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, आपने मुझे कोई मैसेज भेजा तो या तो मैं रीड कर सकता हूँ, या वो मैसेज आपको रीड होना चाहिए, बस, राइट। तो मतलब आसान भाषा में यही है कि लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो भाई पूरी दुनिया को किस तरीके से कनेक्ट करना है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें पैसा कमाते हैं। ऐसे भी मेरे सीनियर्स हैं जिनका भी 50-50, 60-60 लाख का भी पैकेज है। मतलब उतनी सैलरी नहीं मिलती पर मंथ, क्योंकि टैक्स वगैरह कट के 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाले भी लोग हैं। 50,000 सैलरी वाले लोग भी हैं, 25,000 वाले भी हैं। तो जब स्टार्टिंग आप करते हो तो इतना ज़्यादा बड़ा पैकेज नहीं मिलता। मैंने खुद से 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था। हाँ, वो टाइम था, कुछ तो करना ही था ना। तो स्टार्टिंग में 10,000 रुपये से स्टार्ट किया। उसके बाद अभी मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ पैसा, 6 फिगर सैलरी, मतलब मान के चल सकते हो आप। तो चेंज हो जाता है टाइम के साथ। अगर आप सीखना चाहते हो या फिर आप करियर में अपना ग्रो करना चाहते हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, ढूंढना स्टार्ट करो, राइट। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अच्छी बात है, उसमें भी अपना सारा टाइम लगाओ, जुनून लगाओ, उसमें भी तैयारी करो अच्छे से। और अब कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, तो वहाँ पे चांसेस जो हैं वो बहुत कम है जॉब लगने के, राइट। तो ऐसा मत करो कि पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। अब मैं ऐसा कोई बड़ा 30 मार का नहीं हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ, बट फिर भी 4-5 साल, मान लो 12th के बाद आपने स्टार्ट किया तो 4-5 साल तक ठीक है, तैयारी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ काम भी सीख लिया जाए। हाँ, अगर घर वालों के पास पैसा है, ब्योंत है घर का, तो भाई फिर तो लगे रहो, राइट। मान लो 10-12 एकड़ ज़मीन है और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई नहीं है, मतलब घर वालों का भी इतना जुगाड़, और वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी काफ़ी बड़ी बात है, तो टाइम से चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दो। और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वही नौकरी है जो पहले हमें देखने को मिलती थी, फौज पुलिस, राइट। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे मान लो किसी को वीडियो स्किल्स आती है, वीडियो एडिटिंग देख सकते हो। आज के टाइम में आपने देखा होगा मैरिज वगैरह में ड्रोन शूट्स, हर किसी को ड्रोन बुलाना है, दो दो फोटोग्राफर हैं, प्री वेडिंग शूट अलग होता है, वेडिंग शूट अलग होता है। तो मतलब स्किल्स अगर हैं तो आप अपना काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। अगर सरकारी जॉब मिल रही है तो उससे तो अच्छी बात नहीं है, बट सबको नहीं मिल पाएगी, राइट। या फिर सबके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने 30-30 साल वेस्ट कर चुके हो भाई, मतलब 17 की साल में लगे थे, 30 साल के हो गए, उसके बाद नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब, क्या करोगे फिर। तो चीज़ें स्टार्ट करो एक्सप्लोर करना, धीरे धीरे चीज़ों के बारे में जानना स्टार्ट करो, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जॉब दिलवा सकती हैं। हाँ, बट एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में इतना पैसा नहीं मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। अपने घर से बाहर रहना पड़ता है, शहर में रहना पड़ता है, लेकिन काम तो करना ही है, राइट। घर पे रह के भी कुछ होना नहीं है। तो घर से बाहर निकलोगे, आज 10,000 रुपये कमा रहे हो, कल को 15,000 रुपये भी कमाओगे, फिर 30,000 रुपये भी कमाओगे, 1 लाख रुपये भी कमाओगे। और मतलब ये बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन इतनी बड़ी बात है नहीं। जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास के लोगों को, तो 1 लाख रुपये कमाना, 2 लाख रुपये कमाना यहाँ बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करते हो और थोड़ा सा ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हो चीज़ों को सीखने में, तो लगते हैं 2-3 साल। लेकिन 2-3 साल के अंदर यहाँ मैंने देखा है लोगों को, मेरे साथ के लोगों को देखा है मैंने, जो अभी 1-1 डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ, बट कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे अगर अच्छी जॉब चाहिए तो उसमें फिर डिग्री भी ज़रूरी है। तो डिग्री भी अगर आपके पास हो तो बेटर ऑप्शन है। तो जैसे मान लो आपने 12th किया, उसके बाद अपनी डिग्री स्टार्ट कर सकते हो, राइट। डिग्री स्टार्ट करें, उसके साथ साथ ही आप ये नेटवर्किंग की फील्ड या फिर कोई भी काम सीखना स्टार्ट कर सकते हो ऐसा, क्योंकि डिग्री के बेस पे जॉब नहीं मिलती है। कोई भी कंपनी सिर्फ डिग्री के बेस पे आपको जॉब नहीं दे सकती। आपको भी पता है कॉलेजेस की क्या हालत है, क्या सिखाते हैं वहाँ पे। जो दुनिया में चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कोई नहीं सिखाता है कॉलेज में। तो बाहर जब जाते हैं दुनिया में तो पता लगता है अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, या तो ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, राइट। तो वो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज में साथ के साथ सीखना स्टार्ट कर दो, अपना टाइम खराब मत करो। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही गलती की थी कि मैंने सिर्फ 12th के बाद जॉब स्टार्ट कर दी थी, मैंने डिग्री नहीं की। अभी मैं डिग्री कर रहा हूँ, मेरी लास्ट ईयर चल रही है। लास्ट ईयर में अभी मेरी बीसीए कंप्लीट हो जाएगी 2025 में, लेकिन उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ। तो हाँ, जॉब मिल जाती है, ऐसे नहीं बिना डिग्री के जॉब नहीं मिलती, बट बड़ी कंपनी में नहीं मिलती। जैसे मान लो मुझे गूगल में जॉब करना है, तो गूगल में जॉब करने के लिए मेरे पास डिग्री होना बहुत ज़रूरी है स्किल के साथ साथ। तो डिग्री भी करो, कॉलेज भी जाओ, कॉलेज में कनेक्शंस बनाओ, कॉलेज में पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ मेक श्योर करो कि आप कोई ना कोई ऐसी स्किल सीख रहे हो जो कल को आपको जॉब दिलवा सकती है, राइट। अगर मान लो भाई आप किसी के पास भी जाते हो, हाँ भाई क्या किया हुआ, मैंने तो डिग्री की हुई, अच्छा काम करना आता है, कुछ एक्सेल चलाना आता है, कोडिंग आती है, नहीं डिग्री कर रखी है, तो भाई उस डिग्री का फायदा नहीं होगा ना कुछ। कोई भी डिग्री आपने कर रखी है मान लो, राइट, तो उस डिग्री का फायदा तभी होगा जब आप सामने वाले के किसी काम आ सकते हो। आपकी डिग्री का क्या करेगा। तो डिग्री एक एंट्री पॉइंट है, जरूरी है काफी ज्यादा। डिग्री होना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स भी जरूरी है। तो बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ यार, प्राइवेट सेक्टर है ना, क्योंकि प्राइवेट लोग ज्यादा जॉब करना नहीं चाहते। उसके भी रीजन है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती है। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनको इतने राइट्स नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं। बट सबको गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी नहीं, या तो उसके भरोसे बैठ के हम अपनी ज़िंदगी खराब कर सकते हैं, या फिर अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, अपनी फैमिली को पाल सकते हैं, राइट, उनको सुख सुविधाएं दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए तो लगे रहो तैयारी में, 5 साल 10 साल किसी को मिलेगी, किसी हर किसी को तो नहीं मिल सकती, राइट। तो आपको समझ जाना है कि भाई मुझसे से नहीं होगा। आपने 3 साल किया, 4 साल किया ट्राई, पता लग जाता है। तो अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मिल जाए तो अच्छी बात है, उससे अच्छी ज़्यादा बात ही नहीं है। क्योंकि सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा बड़ा है गवर्नमेंट जॉब का, राइट। प्राइड फील करते हैं लोग जब आप बताते हो कि भाई मैं आर्मी में हूँ, मतलब आर्मी तो वैसे प्राइड फील करने वाली बात है। फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो उसमें प्राउडली बताते हैं। जैसे मान लो डी ग्रुप है, चाहे आपकी सैलरी 18 से 20 हज़ार रुपये हो, फिर भी आप प्राउडली बताते हो कि मैं ग्रुप डी में लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। वहाँ पे कुछ भी हो, दुनिया उलट पुलट हो, लेकिन आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है। अच्छी बात है, बिल्कुल कोशिश भी करनी चाहिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी भाई जिसके घर के जैसे हालात हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपको लगता है कि भाई अभी टाइम है, घर वाले अभी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो लिखाई करो, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद कुछ भी नहीं हाथ लगा, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही कहूँगा, बाकी यार मेहनत तो करनी है।
चाहे गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो। सिर्फ इतना है कि भाई यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि भाई मान लो आप काम नहीं करोगे तो आपको फिर भी रखेंगे, या फिर कंपनी को ज़रूरत नहीं है तो माइट भी वो आपको बोल सकते हैं कि भाई अब आपको हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी केसेस है जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। तो डिपेंड करता है कि अगर आप में स्किल्स हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, एक कंपनी निकालेगी दूसरी कंपनी पकड़ लेगी। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे जब गुड़गांव में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको बंदे ही नहीं मिलते, स्किल वाले बंदे ही नहीं मिलते जो उनका काम कर सके, कंपनी पैसा देने को तैयार है। तो गैप है कहीं ना कहीं उसमें हमें दिखता है। तो मैं मतलब इसी वजह से मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे कि यार क्या क्या स्किल्स हैं, किस किस तरीके के लोग जॉब कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और वो भी मैं वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।